हेलो भाइयों। आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगा। ये मैं संज्ञा आपको लूसेंट की बुक है हिंदी की, सामान्य हिंदी, इसके अंदर से पढ़ के बताऊंगा कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई शब्द और पद क्या होते हैं। शब्द और पद क्या होते हैं? जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है। मतलब जब कोई शब्द स्वतंत्र मतलब आज़ाद है, मतलब किसी वाक्य मतलब किसी लाइन में ना है तो उसे हम शब्द कहें। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं। मतलब जब कोई शब्द है वो किसी लाइन में, वाक्य में, किसी उसमें जो लाइन होती है ना उसमें हो तो हम उसे पद कहते हैं, शब्द नहीं कहते हैं। मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द कहलाता है, किंतु जब इस वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने में पर वो शब्द पद कहलाता है। पद के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। आज हम संज्ञा देखेंगे। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, इसलिए संज्ञा के को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम उसकी संज्ञा कही जाती है। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान या भाव को बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। तो अब हम बताते हैं संज्ञा को कैसे पहचानते हैं। संज्ञा के दायरे में हर चीज़, जड़ चेतन, सूक्ष्म स्थूल, दृश्य अदृश्य, वास्तविक काल्पनिक, पार्थिव अपार्थिव, लौकिक अलौकिक, इन सभी वर्गों के जिन्हें हम जानते पहचानते हैं वह संज्ञा है। संज्ञा के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। रूढ़ जैसे कृष्ण, यमुना, और यौगिक जैसे पनघट, पाठशाला, और तथा योग रूढ़ जैसे जलज। यौगिक अर्थ जल में उत्पन्न वस्तु, योग रूढ़ अर्थ कमल। अर्थ की दृष्टि पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हम एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा इंग्लिश में से कहते हैं प्रॉपर नाउन, जो किसी स्थान या वस्तु का बोध कराए, मतलब बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर नाम हो किसी को फिक्स, जैसे कि राम है, गंगा है, पटना आदि, ये मतलब जो किसी को नाम हो ना, रख रखो है, उसे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा। जातिवाचक संज्ञा इंग्लिश में कहा इसे कॉमन नाउन, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराए। मतलब वह संज्ञा जो मतलब को पूरा कुणबा को बोध करा दे, मतलब पूरा इकट्ठा इलाका को, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, नदी मतलब भाई नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नदी में बहुत सारी नदी आ जावे नदी शब्द में, क्योंकि सभी नदियों का बोध होता है। किंतु जब गंगा नदी का वहाँ, तो गंगा जो शब्द है ना वो एक व्यक्तिवाचक हो जावे, गंगा फिक्स है। अब देखते हैं थर्ड, द्रव्यवाचक संज्ञा इंग्लिश में से कहते हैं मैटेरियल नाउन। जिस संज्ञा में शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता हो जिससे कोई वस्तु बनी हो, जैसे ठोस पदार्थ सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि, द्रव पदार्थ तेल, घी, पानी, दही आदि, गैसें, धुआं, ऑक्सीजन आदि। मतलब कोई भी मटेरियल, कोई भी मतलब ये कहा जो वो रहे ना जिससे कुछ भी बने हैं उसे हम पदार्थ, तो वो कहलावे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि भाई सोना, चांदी, और भी ईंट, पत्थर, रोड़ी, सरिया, ये सब होगा द्रव्यवाचक। अब हम चौथा देखते हैं समूहवाचक। इसे इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति का वाचक न होकर समूह, समुदाय का वाचक हो, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी शर्ट, ऑर्केस्ट्रा आदि। मतलब जो पूरा समूह को बोध कराए, एक चीज़ को ना, पूरा समूह को, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है। जैसे इसके उदाहरण है, जैसे वर्ग, टीम में भाई पूरा आदमी आ जावे, सभा में भी भीड़ रहे, समिति में भी भीड़ रहे, आयोग में भी मतलब घना, ये मतलब इनमें सब में
ज़्यादा आदमी ने एक ही नाम दे दाम, वो क्या है समूहवाचक। और लास्ट समूहवाचक संज्ञाओं की सूची देख लेते हैं। नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, पर्वतों की श्रृंखला, फूलों का गुच्छा, गुलों का दस्ता, लताओं का कुंज, केले का गोंद, अनाजों का ढेर, भेड़ों का झुंड, टिड्डियों, घुड़सवारों का दल, ऊँटों यात्रियों का काफिला, कारवां, चोर डाकुआ लुटेरा, अपराधियों गिरोह, कवियों लेखकों की मंडली, राजनीतिज्ञों का गुट, मतलब कई उदाहरण है, कार्यों की सूची आदि। और सबसे इम्पोर्टेंट हम देखते हैं भाववाचक। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा होते हैं जैसे कि क्रोध, मिठास, यौवन, कलिमा आदि। अब हम बताएंगे कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है तो कुछ अन्य शब्दों की सहायता से बनती है। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, लाभ, प्रीति, श्रद्धा आदि होती है। परंतु परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं जो है वो वही बनती है जिनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में, जैसे कि हम शब्द उनके पीछे जोड़ देते हैं तो उससे भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ध्यान देना, ए, आ, आई, उन, आपा, आयात, आस, आहट, ई, इमा, ई, ता, तत्, पन, यह आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ये प्रत्यय अगर किसी शब्द में किसी संज्ञा में जुड़ जाते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा है पुरुष, इसमें हमने पीछे तव प्रत्यय जोड़ दिया तो पुरुष तव, ये बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। नारी के पीछे तव जोड़ दे, नारी तव, ये भाववाचक। गुरु के पीछे तव जोड़ दे, गुरु तव। मनुष्य के पीछे मनुष्यता, तो मतलब इनके पीछे जो भी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वही बन जाता है। और अब हम देखते हैं सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ देते अपना है, इसमें तव जोड़ दिया, अपना तव, भाववाचक संज्ञा बन गई। मम में तव जोड़ दिया, मम तव। निज में निज तव, आप में आपा, मतलब पीछे प्रत्यय जोड़ देते हैं तो भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है। विशेषण में भी जैसे सुंदर है उसके पीछे ता जोड़ देंगे, सुंदरता। वीर है उसमें ता जोड़ देंगे, वीरता। धीर है ता जोड़ देंगे, धीरता। बड़ा है बड़प्पन, मतलब हम बना सका भाववाचक संज्ञा उसमें प्रत्यय जोड़कर। ये जो भी प्रत्यय है ये जोड़ के ए, आ, आई, अन, आपा, आयात, आस, आहट, ई, इमा, ई, ता, तत्, पन, ये सभी ध्यान रखना, ये भी किसी के पीछे आए तो। और अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी हम कर सकते हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, वो जातिवाचक संज्ञा भी हो सकती है, लेकिन वो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पे हरिश्चंद्र जो है, हरिश्चंद्र है ना, ये किसी का नाम न होकर ये व्यक्तियों का बोध, जाति, ये सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोध कराता है। ये हरिश्चंद्र किसी जाति जो सच बोलने वाले हैं ना उनकी जाति का बोध करा रहे हैं, किसी का नाम नहीं है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। एक और एग्जांपल दे, देश में हानि जयचंदों से होती है। यहाँ जयचंद किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोध है। बाइबल ईसाइयों की गीता है। यहाँ गीता किसी धर्म या विशेष ग्रंथ न होकर धर्म ग्रंथों की जाति का एक बोधक है। दूसरा देखते जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब हम जातिवाचक संज्ञा है ना उसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी यूज कर सका। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ गोस्वामी किसी जाति का नाम न होकर व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के लिए हो रहा है। जैसे कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यहाँ पे शुक्ल किसी जाति का नाम न होकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बोधक है। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर पंडित जी किसी जाति का नाम न होकर व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू का बोधक है। इसी तरह द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवाचक में नहीं होता है, क्योंकि बहुवचन में प्रयोग होने में जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इस लाइन को नोट करना कि यह
द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में कभी नहीं होता, मतलब बहुवचन में इनका प्रयोग नहीं होता है। बहुवचन में जैसे करेंगे वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। जैसे उदाहरण, जैसे वहाँ तेल बिकता है, तेल का एक वचन का प्रयोग, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। और वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं, तो कई प्रकार आ गया, बहुवचन बन गया, तो तेल यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। सेना युद्ध के लिए तैयार है, ये एक वचन है, तो यहाँ पे जो सेना है ना वो समूहवाचक संज्ञा है। और सेनाओं में मुठभेड़ हुई, सेना का बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे सेनाओं जातिवाचक संज्ञा है। उसकी चोरी पकड़ी गई, चोरी का एक वचन का प्रयोग है, इसलिए यहाँ भाववाचक। उस इलाके में कई चोरियां हुई, यहाँ पे चोरियां बहुवचन हो गई, तो ये जातिवाचक। विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में, जिस विशेषण के साथ उसका विशेषण नहीं लगा होता उसका प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है। जैसे वह बहुत गरीब है, वह विशेष्य गरीब विशेषण, गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों जातिवाचक संज्ञा। यह गरीबों शब्द गरीब व्यक्तियों के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे हम बाद में करेंगे। संज्ञा इतनी मतलब आप ढंग से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। धन्यवाद।